हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने संतुलित आहार के बारे में पढ़ा था कि संतुलित आहार क्या चीज़ होती है। कि यदि हम संतुलित आहार ग्रहण नहीं करेंगे, मतलब कि संतुलित यदि भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारे क्या है, शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे। उन रोगों को क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। मतलब कि यदि हम संतुलित भोजन नहीं किया, जैसे हमने विटामिन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो विटामिन की कमी से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाएंगे। यदि हमने प्रोटीन ग्रहण नहीं किया तो प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं। वो रोग क्या कहलाते हैं? अभावजन्य रोग कहलाते हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न करता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। कि वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव, मतलब कि पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अभावजन्य रोग कहलाते हैं। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि हो सकते हैं। यदि वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। मतलब कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्या काम करते हैं? वृद्धि का काम करते हैं शरीर में। यदि हमारे शरीर में नहीं मिल पा रहे हैं तो मतलब कि वो वृद्धि हमारे शरीर में रुक जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग और विकृतियां हो सकती है। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दिखाई गई है। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने समय से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। इसके बाद एक सारणी दी हुई है, विटामिन ए अभावजन्य रोग। मतलब कि यदि हमारे भोजन में विटामिन की कमी है, और विटामिन कौन सा कम है? विटामिन ए कम है, तो हमारे को जो देखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। रोग कौन सा हो जाएगा? क्षीणता, दृष्टिहीनता रोग हो जाएगा। इस रोग को क्या बोलते हैं? रतौंधी रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रतौंधी। कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो क्षीणता, दृष्टिहीनता या रतौंधी। इसके लक्षण क्या है? कमज़ोर दृष्टि, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाते हैं। यह इसका लक्षण है दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी होना। फिर है विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है। मसूड़ों से खून का निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। फिर है विटामिन डी से की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। अस्थियों का मुलायम होकर
मुड़ जाना। फिर है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय रोग हो जाते हैं, इससे कमज़ोर अस्थियां दंत क्षय होते हैं। फिर है आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा या गाइटर रोग हो जाता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना तथा बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाना इस रोग के लक्षण हैं। फिर है लोहा। लोहे की कमी से अरक्तता रोग हो जाता है और इसकी कमी से शरीर में कमज़ोरी उत्पन्न होती है। ये है विटामिन और कार्बोहाइड्रेट जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी से होने वाले खनिज लवण, कमी से होने वाले जो रोग और लक्षण आपको दिए गए। ये सारणी आपको याद करनी है। सारांश मतलब कि हमने इस लेसन के अंदर क्या पढ़ा। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर का मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। मतलब कि जो प्रोटीन और खनिज लवण होंगे वो हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त वृक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ये हमने इस लेसन के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन के इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो आपको अभी करवाया है अभावजन्य रोग और जो सारणी बताई है वो अवश्य रूप से याद कर लें। उस सारणी में से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।